देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या? आप एक बार फिर से मेरे साथ बंधने जा रहे हैं। रियली? मैं अकेले बंधन में नहीं बंध रहा हूं, तुम भी मेरे साथ बंधने जा रही हो, ठीक है ना? अगर तुम्हारे दिल में कोई डाउट है तो तुम खुलकर बता सकती हो। ठीक है, समझ गई। अच्छा, मेरे दिल में अगर कोई डाउट हो भी तो वो आप सुनेंगे ना? क्यों नहीं सुनूंगा? ये शादी का कार्यक्रम बंद करा दूंगा। आफ्टर ऑल, दिल में कोई डाउट लेकर कुछ भी करना सही नहीं होता है। सुनिए, चुपचाप यहीं पर खड़े रहिएगा, यहाँ से कहीं मत जाइए। और अभी की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगले 7 जन्म तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। एक्सक्यूज मी, राधिका, हम लोग चले? हाँ मैम, चलो। सर चलिए ना मंडप में। चलिए ना सर मंडप की ओर। शादी मेरी हो रही है, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? चलो। हाँ सर चलिए। अभी 7 फेरे में घुमाया जाए। अभी तुम्हारी शुभ दृष्टि होगी। बेटी, तुम वो पान के पत्ते नीचे करो। राधिका, पान के पत्ते नीचे लो। अरे नीचे लो, इतना शर्मा क्यों रही हो? नीचे लो। अब तुम लोगों की वरमाला होगी। अब हस्त बंधन का वक्त है। अपना हाथ यहाँ रखें।
ये लो सिंदूर, मांगो। आज से राधिका मेरी पत्नी है। मेरी वजह से राधिका के कैरेक्टर पर दाग लगा है, इसलिए आज से राधिका की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। राधिका का सुख दुख, अच्छाइयां बुराइयां, सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरी पूरी जिंदगी मैंने इसी दिन का तो इंतजार किया है। पिछली बार मैं अपनी बहू का ठीक से स्वागत भी नहीं कर पाई। आज मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। बहू का स्वागत करके मैं घर की लक्ष्मी को घर के अंदर लाऊंगी। बोनी, जाओ जाके थाली लेकर आओ। हाँ हाँ ला रही हूँ। सर आप लोग बाहर आ जाइए ना। आइए सर।
अभी दूध और अलता में पैर डुबोकर सफेद कपड़े पर लक्ष्मी जी के पैर का चित्र बनाओ और घर के अंदर प्रवेश करो। तुम्हारे गृह प्रवेश से ये घर संसार हमेशा सुखी है। वेलकम होम राधिका। लेकिन मैं अपने बेटे की पत्नी को उसके ससुराल में वेलकम नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बेटी को उसके अपने घर में वेलकम कर रहा हूं। आज करण राधिका की फिर से शादी होना, उन दोनों को इस वेश में देखना, बहू का स्वागत करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। आज लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। माँ, मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ। आपको मेरी जिंदगी में माँ के तौर पे पाना मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। वेट। क्या हो रहा है ये? सर आपको पैसे देने पड़ेंगे। किस चीज के पैसे? कमरे में जाने के पैसे। पैसे मिलेंगे तभी हम आपको राधिका को लेके कमरे में जाने देंगे। ऐसी बात है? और अगर पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं देंगे तो हम में से कोई भी यहाँ से नहीं हटेगा। हाउ स्वीट। सुनो, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। तुम लोग रास्ता छोड़ो, मैं बहुत थक गया हूँ, जाकर आराम करना है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। करण, वो पैसे मांग रहे हैं, उन्हें दे दो। देखो, इस वक्त तुम इनके बॉस नहीं हो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे। शादी के बाद कितनी रस्में बाकी हैं, देर हो रही है बेटा। चलो जल्दी करो, इन्हें पैसे दे दो। वैसे ही सब पूरा होते होते सुबह हो गई है। उस पर आज काली रात है। आज तुम्हें राधिका से अलग रहना होगा। मतलब आपके नियम और रस्में अब तक खत्म नहीं हुए? खत्म? सर, रस्में तो अभी अभी शुरू हुई हैं। हाँ, आप कुछ देर के लिए अपने रूम में रेस्ट कर सकते हैं जब तक पोस्ट मैरिज रिचुअल स्टार्ट ना हो जाए। उसके लिए झट से आप पैसे दे दीजिए ना, हम लोग रास्ता छोड़ देंगे और आप जल्दी से रूम में जा पाएंगे। सोही, क्या हो रहा है ये? तुम अपने बॉस से पैसे मांग रही हो? मांग रही हूँ ना, बिकॉज दिस इज आवर राइट। अरे सुनो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं इन सब में क्या करूंगा। लेकिन तुम लोग चलने दो, चलते रहने दो। डैड, देखो, आप लोगों को सबको पता है कि आप लोगों की बॉस मतलब करण सर बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। ये पैसे जरूर दे देंगे। अरे दे दीजिए ना पैसे, इतनी बार मांग रहे हैं ये। कितना? राधिका, हम इनसे कितने पैसे मांगे? सोहिनी मैम, मोटी रकम मांग लीजिए और मेरे हिस्से का भी मांग लीजिएगा, ये जरूर दे देंगे। राधिका, लेकिन तुम तो मेरी बीवी हो ना। ये जो शादी के दौरान तुमने कितनी देर तक साथ निभाने की शपथ ली थी, और अब मेरा ही नुकसान कर रही हो। अरे माँ,
अभी तो मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ ना। बिल्कुल। तुम रुको, मुझे पता है तुम पैसे नहीं दोगे। मैं जाकर तुम्हारा वॉलेट ले आती मॉम मॉम प्लीज। ये लो, ये रहा करण का वॉलेट। दीजिए। बोनी तुम पर्स से पैसे मत निकालना। ए बोनी 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 ये। तो फिर ठीक है, तुम लोगों ने साथ मिलकर ग्रुप बनाया ना। मैं भी करण सेन हूँ, मैं भी पैसे नहीं दूंगा। देखता हूँ तुम लोगों की प्यारी राधिका कैसे मेरे पर्स से पैसे निकालती है, देखते हैं। ठीक है, फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं, मैं निकाल लेती हूँ। सही है। राधिका, बहुत मेहनत से मैंने ये पैसे कमाए हैं, मिसयूज मत करो। ओ माँ, मिसयूज कहाँ कर रही हूँ? अरे बाबा, ये लोग तो कमरे के अंदर दाखिल होने के पैसे मांग रहे हैं ना, ये तो रिचुअल्स में शामिल है। राधिका मत करो ये। अरे बाबा, मत करना मतलब। और सुनिए, मैं आपका पर्स ले सकती हूँ, मैंने आपसे शादी की है। एक बार नहीं, दो बार आपने मुझसे शादी की है। आपकी सारी चीजों पर मेरा हक है और पर्स पर तो 200% हक है। अब सोहिनी मैम, कितने पैसे दूं बताइए तो। अरे कितने पैसे मतलब? 200 रुपए दे दो। 200 रुपए? अरे ये लोग आपके भाई बहन जैसे हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो 300 रुपए दे दो। कितने पैसे? 5,000 ठीक है। हाँ सर। बस 5,000 मतलब? अभी देती हूँ। राधिका ऐसा मत करो। थोड़ी ज्यादा पैसे नहीं रखते हैं पर्स में, कैसे हैं अच्छा आप? राधिका 400 दे दो। बार्गेनिंग कर रहे हैं? ये लीजिए। मिल गए। 3 cheers to राधिका। हिप हिप हुर्रे! हुर्रे! पैसे निकले मेरे पर्स से और तुम चीयर कर रहे हो राधिका के लिए। बहुत अच्छी बात। करण, राधिका, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, अभी बाकी की रस्में पूरी करनी है। चलो ऊपर चल के बात करेंगे। राधिका, ये रिंग तुम्हें ही ढूंढ कर निकालनी होगी और तुम्हें ये गेम जीतना पड़ेगा। सर, आपको तो ये जीतना ही पड़ेगा सर। अंगूठी आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी सर। तुम्हें ही जीतना होगा राधिका। दुल्हा दुल्हन में जिसको भी अंगूठी मिलेगी, दूसरे को उसी की बात जिंदगी भर माननी पड़ेगी। इसीलिए हम चाहते हैं रूल तुम ही करो। और तुम अगर जीत गई ना, तो हम लड़कियों के लिए इज्जत की बात होगी। बिल्कुल। तो फिर शुरू किया जाए। ये है अंगूठी, मैं इसे डाल रही हूँ। चलो, अब ये गेम शुरू करो। राधिका, 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 करण सर, करण सर, करण सर, करण सर, करण सर, करण सर, करण सर। राधिका, तुमको ढूंढना ही होगा। सर जल्दी कीजिए ना। मिल गई। कहाँ है सर? अंगूठी दिखाइए ना। क्या हुआ सर? राधिका चीटिंग कर रही है। राधिका चीटिंग क्यों करेगी? मैंने क्या किया है? हाँ? आई मीन हाँ? आई मीन बोलिए। फिर से ढूंढते हैं हम लोग। मिल गई। क्या हुआ राधिका? हाथ ऊपर तो करो, दिखाओ। मेरे हाथ को तो इन्होंने पकड़ के रखा है, लेकिन ये बात सबके सामने कैसे कहूँ मैं? हाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, अंगूठी है या पंखुड़ी। मुझे लगता है कहीं तो फंस रही है। कहाँ फंस रही है बताओ? क्या हुआ राधिका? कहाँ फंसी हो? बताओ सबको।
राधिका, मैं जीत गया हूँ। Three cheers for Karan sir. Hip hip hooray! Three cheers for Karan sir. Hip hip hooray! राधिका, मैं तुम्हारा बॉस, मुझसे आगे जाके तुम कभी भी जीत नहीं पाओगी। करण सेन को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राधिका, आज काली रात है। तुम, सोहिनी और बोनी आज करण के कमरे में सो जाना, और करण, तुम लड़कों के साथ किसी और कमरे में सो जाओ। मॉम, इसका मतलब शादी की पहली रात को ही लड़कियां लड़कों को कमरे से बाहर निकाल देगी? लड़कियों को इतना सपोर्ट किया जाता है, उसके बावजूद कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीड़ित और वंचित। उफ। करण बेटा, एक रात की तो बात है। राधिका थक गई होगी, उसे आराम करने दो। अच्छा, और मेरे आराम का क्या होगा? सुनिए सर, शादीशुदा जिंदगी का एक सीक्रेट है कि बीवी को कंफर्टेबल रखिए, और इससे क्या होता है? बीवी का दिमाग ठंडा रहता है। बीवी का दिमाग ठंडा रहने से घर में शांति बनी रहती है। समझ में आया सर? हाँ सर, साल दर साल मैं इन्हीं नियमों का पालन करता आया हूँ सर। पीसफुल मैरिज लाइफ का बस यही मंत्र है। बीवी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, हर बात पे हाँ में हाँ मिलाना है। तो फिर राधिका, आज के खेल में सर जीत गए हैं। बिल्कुल नहीं मैम, जीती तो मैं हूँ। मतलब वो अंगूठी पहले मुझे मिल गई थी। मतलब बोनी, तुम लोगों के सर चीटिंग करके जीते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर रखा था। अच्छा, अब समझ में आया। इसका मतलब अंगूठी के खेल के वक्त तुम्हारा जो हाथ फंसा था वो करण सर की करतूत थी। मतलब सर ने जानबूझकर तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा था, है ना? लेकिन ये सही नहीं है राधिका, है ना? सही नहीं है मैम, बिल्कुल सही नहीं है। मैंने एक प्लान किया है। प्लान? कौन सा प्लान राधिका? तो फिर प्लान कैसा है? ग्रेट, बढ़िया। हाँ मैम, बोलिए। ठीक है मैम, आता हूँ। पूरे दिन के थकान के बाद कमरे में रेस्ट लेने जा रहा हूँ, ये भी बोलना मुमकिन नहीं है। कमरे का कब्जा राधिका के पास है। हर शादीशुदा मर्द की यही कहानी है सर। अब मुझे ही देखिए, सारा कंट्रोल बीवी के हाथ में है। वो गाना सुना है ना, मैं हूँ शादीशुदा, मैं हूँ शादीशुदा, कभी था जिंदा अब हो गया हूँ शादीशुदा, मैं हूँ शादीशुदा, मैं हूँ शादीशुदा, कभी था जिंदा। पूरा गाना गाओगे? नहीं सर। तो फिर? सॉरी। अनबिलीवेबल। अरे बाबा, कब आएगा ये? मैडम आ गए? लाए हो? हाँ मैडम, लाया। हाँ, दो। सुनो, हमारा प्लान क्या है? समझ में आ गया ना? क्लियर? हाँ मैम। ठीक है, अब तुम जाओ। ये क्या, मेरे फोन का चार्जर कहाँ है? ओह, लगता है उसे अपने बेडरूम में छोड़ आया हूँ। अरित्रा? हाँ सर। सुनो ना, मेरे कमरे से चार्जर लेकर आओ। लेकिन सर, मुझे तो आपका कमरा पता नहीं। मतलब पहले तो कभी आया नहीं हूँ। इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, इसमें आपका कमरा कौन सा है? और कोई दिख भी नहीं रहा जो मुझे आपका कमरा दिखा दे। अरे घर के अंदर मेरा कमरा ढूंढने में प्रॉब्लम क्यों होगी? सीधा जाके लेफ्ट जाओ। लेकिन सर, आपके कमरे में तो राधिका है। मतलब इतनी रात गए उनके कमरे में नॉक करूंगा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है सर। अरित्रा राधिका अकेली क्यों होगी?
सोई नहीं है, बोलनी है, जाओ लेकर आओ। हाँ, सर सर बोल रहा था सर, मुझे लगता है वो लोग सो गए होंगे सर। सो गए होंगे? हाँ सर। ठीक है, मैं जाता हूँ। सर आप उस कमरे में कैसे जा सकते हैं? आज तो काल रात्रि है, आप राधिका का मुंह नहीं देख सकते। तो फिर इसका हल क्या है? सर मेरे पास एक उपाय तो है सर। क्या? अगर आप मुझे बता दें कि आपका कमरा कौन सा है तो मैं आपको ले जा सकता हूँ सर। आपकी दोनों आंखें बंद कर दूंगा और आप राधिका से अपना चार्जर भी लेके आ जाना। इससे आपका काम भी हो जाएगा और आपकी आंखें बंद रहेंगी तो आप राधिका का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। आइए सर, आइए सर, जाइए जाइए जाइए। राधिका, 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 मेरे फोन का चार्जर देखा है? क्या हुआ राधिका, तुम सो गई क्या? राधिका, तुमने मेरे फोन का चार्जर देखा है? सर, इतनी रात को आप राधिका के कमरे में क्या कर रहे हैं सर? आज तो काली रात है ना, आपको पता नहीं था? क्या? इसमें हंसने की क्या बात है? मैं यहाँ सच में चार्जर लेने आया हूँ। हाँ रे, तुम लोग इतना क्यों हंस रहे हो बताओ? सर, एक रात भी राधिका को छोड़ नहीं सकते हैं, समझने की कोशिश करो। अरे मेरा फोन सच में चार्ज नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ चार्जर लेने आया हूँ। पकड़े जाने पर अब चार्जर का बहाना मार रहे हैं सर। एग्जैक्टली बोनी, एग्जैक्टली। सर, चार्जर ढूंढना तो एक बहाना है ना? आप तो असल में राधिका को ही देखने आए थे। छोड़ो, जरूरत नहीं है, अजीब बात है। कैसा था प्लान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये राधिका का प्लान था। राधिका सबके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। कल अन्न और कपड़े की रस्म है। बी केयरफुल। बोनी, खाने की थाली रेडी हो गई? हमें अन्न वस्त्र की रस्म शुरू करनी है। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, सब कुछ रेडी हो चुका है। सिर्फ मछली फ्राई करना बाकी था, वो भी फ्राई हो रहा है अभी। थैंक यू। राधिका कहीं नजर नहीं आ रही। वो रही। राधिका। हाँ माँ। राधिका। माँ। अरे रुको रुको, बस बस, जरा मुझे अपनी लाडली बहू को देखने तो दो। भी प्यारी लग रही हो। देखो देखो देखो। माँ, मैं कह रही हूँ, मुझे बताइए क्या करना है, मैं अभी सब कर आज देती तुम्हें हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम इस घर की नई बहू हो, एकदम चुपचाप बैठ जाओ। माँ, ये तो मेरा ही घर है माँ। वो तो है ही, पर आज नहीं, आज तुम कोई काम नहीं करोगे। वैसे तुम्हारा पति कहाँ है? अभी भी सो रहा है या रेडी हो रहा है? माँ, मुझे तो पता नहीं है वो है कहाँ। हाँ। सर कहाँ है? हाँ, सर को तो मैंने भी सुबह से देखा नहीं है मैम। हाँ, मैंने भी नहीं देखा।
ये शायद आपका बेटा अभी तक नींद से नहीं जागा होगा। क्या करूं बताओ, ये सब भी इन्हें अब तक नहीं सिखा पाई। अरे मैं तो बहुत लेट उठा हूं। राधिका का मैसेज। अन्न कपड़े। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफ। तुमने करण सेन को चैलेंज किया है ना? ठीक है, अब जो भी होगा तुम्हें अभी फेस करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए एक बिग सरप्राइज वेट कर रहा है। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे उसे हैंडल करती हो। क्या अनुराधा, जी? कपड़ों की रस्म शुरू नहीं हुई? हाँ क्या? हाँ, सारा बस हो इंतजाम रही हो है। गया? हाँ, हो चुका है। ये देखिए ना, ये साड़ी मैंने राधिका के लिए ली वाह। है। बहुत सुंदर है ना? बहुत खूबसूरत है। पापा अम्मा, ये लोग कौन हैं? देवर जी, रिनी कितनी बड़ी हो गई है। जयती, अरे तुम लोग इतने दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद। कल्याण हो। कैसे हैं खुश हो? भैया? हाँ बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बस चल रहा है। अरे रीनी कितनी बड़ी हो गई हो। हाँ आप कैसे हाँ हैं? बहुत अच्छा हूँ बेटा। हाँ माँ, ये लोग कौन हैं? जयती ये मेरी कजिन है। मेरे देवर वासुदेव के साथ इसकी शादी हुई है। इस रिश्ते से वो तुम्हारी चाची है। ओह अच्छा अच्छा। जयती, कैसी हो तुम? अरे बस बस बस। दीदी कैसी हो तुम? कितने दिन बाद मिली हो। हम लोग अच्छे हैं, तुम लोग कैसे हो? अरे गांव में रहकर जो होता है, पानी की समस्या, एक बार बिजली चले जाने के बाद तो बस। अरे बस रहने दो। चलो रहने देते हैं। ओह, आपकी नई बहू है ना? हाँ जयती, मेरे करण की बीवी। राधिका, इधर आओ बेटा, चाचा चाची को प्रणाम करो। हाँ। अरे बस 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 बस। अरे बहुत ही सुंदर है दीदी। अरे बस बस शुक्रिया। अरे अरे फिर से मुझे क्यों? खुश हो खुश हो। अरे देखूं देखूं। अरे बाप रे, पता है दीदी, माँ जी तो राधिका की बहुत प्रशंसा करती हैं। चाची आप? देखो कौन आया है। कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी है? अच्छी हूँ। अरे देख कौन आया है, देख। छोटे चाचा। छोटे चाचा करण, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? और तू कैसी है? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस चल रहा है। चाचा भतीजे की कमाल की बॉन्डिंग है। ये दोनों एक साथ हो तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तो करण और बाकी लोगों को इतने दिनों के बाद मिलकर बहुत खुशी हुई। बिल्कुल।
एकदम पुराने दिनों की याद आ रही है ना? तू, मैं और करण साथ में मजे से पत्ते खेलते थे। हाँ, बहुत खेलते थे। ऑप्शन, ब्रिज, 29, रमी। समय कैसे निकल जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ वही तो, सारी जिंदगी तो आपने बस पत्ते ही खेले हैं, बिजनेस भी मन लगाकर नहीं किया। ये देखिए, करण को देखिए, कितना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है, और इसके अलावा इसकी अभी नई नई शादी भी हुई है। इसके साथ समय होगा पत्ते खेलने के लिए। माँ, अरे नहीं नहीं, छोटे चाचा के लिए मेरे पास बहुत वक्त है। तुम्हारा नाम क्या है? रीनी। भैया, आपको तो पता है कि मुझे शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ईंटों का, लकड़ियों का, पत्थर का जंगल मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारा गांव ही अच्छा है। खुली हवा, माटी, नदी, मुझे तो बस ये सभी पसंद है। एक्चुअली मेरा आने का कोई मन नहीं था, लेकिन जयती ने कहा कि यहाँ आकर हमारा बिजनेस अगर सही से चलता है तो इसके कहने पर आ गए। वो भी थोड़ी खुश हो गई है। वैसे तो मेरी कुछ ज्यादा इच्छाएं नहीं है, बस पेट भरने के लिए कुछ मिल जाए काफी है। एक्चुअली मैं जयती की कोई बात टालता नहीं हूँ, इसलिए मैं चला आया। आप लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तो मेरा बिजनेस यहाँ पर अच्छा चल पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा किया यहाँ आकर, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि हम दोनों भाई मिलकर यहाँ एक साथ रहेंगे। हाँ। सच बात कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही हम सब साथ में मिलके रहेंगे। मैं कह रही हूँ, दादी कैसी हैं? अरे बाबा, दादी बहुत अच्छी हैं। तुम्हें पता है, सारे गांव में घूमती रहती है माँ जी। सबको कहती है मेरी नाती बहू लक्ष्मी जैसी है, उसके जैसी कोई नहीं। इसकी हमेशा तारीफ करती है वो। देखा आपने, सब लोग कैसे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। राधिका, तुम भूल रही हो, तुम्हारी प्रशंसा के साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है। सब लोग तुम्हारी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, इसलिए सारा क्रेडिट मेरा है। अगर तुम मेरी बीवी ना होती तो तुम्हें इतनी प्रशंसा नहीं मिलती। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, है ना? माँ, देखा ना आपने, आपका बेटा हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हैं, हमेशा। हाँ। अच्छा, अन्न वस्त्र की रस्म शुरू करनी है, देरी हो रही है, चलो। अरे बाप रे, शादी तो बहुत पहले ही हो चुकी है ना दीदी, फिर से अन्न वस्त्र की रस्म होगी। करण और राधिका की कल फिर से शादी हुई है। एक्चुअली पिछली बार इतनी जल्दबाजी हुई कि कोई रीति रिवाज कुछ नहीं कर पाए थे हम। मैं चाहती हूँ कि इस बार कोई कमी ना रह जाए। अरे वाह राधिका, तू तो सच में बहुत किस्मत वाली है। कोई सासू माँ बेटे की पत्नी का इतना ख्याल नहीं रखती है। बहू को अपनी बेटी जैसे ट्रीट नहीं करती है। ये तो मेरी सासू माँ नहीं है, ये तो मेरी माँ है। पता है, सास बहू से ज्यादा हम दोनों का रिश्ता तो माँ बेटी की तरह ही है। जयती, चलो ना, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, आइए। दीदी, एक बार हमारा बिजनेस भी यहाँ ठीक से फैल जाए, फिर देखना हमारी बिजनेस की इनकम से इससे भी बड़ा घर बनवाऊंगी मैं। हाँ जरूर। आपके देवर तो दिन रात भैया की ही बातें करते रहते हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। कुछ दिन अब यही रहेंगे, ठीक है ना? अच्छा किया तुमने, हम सब लोग तो फैमिली है जयती, ये घर तुम लोगों का भी है। आप फैशन डिजाइनर हो, है ना? हाँ। पता है, मैं भी लॉयर बनना चाहती हूँ, बहुत बड़ी लॉयर। एक दिन मेरा भी बहुत बड़ा नाम होगा।
अच्छा, आर्गो और पायल कहाँ है?